चार का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए चंदन जी हैं हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी से एक बढ़िया सा स्टॉक लेंगे। तो मानस जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पीएनबी हाउसिंग के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। पीएनबी हाउसिंग ने हाई टॉप साइड बॉटम्स का कंफर्मेशन डेली चार्ट पे दे दिया है, अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 800 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 800 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर खरीदारी करेंगे। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 30 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ओके, पीएनबी हाउसिंग की आपको कॉल लेनी है 800 की। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है डिक्सन। डिक्सन के चार्ट को आप देखिए, मुझे लगता है डिक्सन में जो पिछले 6 दिन से, इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेक्निकल ब्रेकआउट था, उसके बाद 5-6 दिन कूल ऑफ हुआ। ये कूल ऑफ जो हुआ, मुझे वो कूल ऑफ इंटरेस्टिंग लगा। और उसके बाद आज का मूव 10,670 चल रहा है, 10,550 का स्टॉप लॉस लगा कि डिक्सन बाय करे। मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 11,000 से लेके 11,200। ये बड़ा रेंज है, बड़ा काउंटर है, तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है। चंदन जी, आप बताइए, आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा अनुज जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। देखिए, काफी अच्छा पॉजिटिव पैटर्न यहाँ पे बना है। डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक पोल एंड फ्लेग का प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। इसने 810 से लेके 1010 तक की रैली देखी, और अभी पिछले लगभग 25 दिनों से दायरेबंद कामकाज कर रहा है। 950 के लोअर बेस बना के बार बार 1030, 1040 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। और आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमें ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो इस काउंटर पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 1015 के आसपास का, ऊपर में 1085 तक के टारगेट करंट लेवल से बन सकते हैं। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये आपका बाय कॉल 1037 पे। गौरांग जी, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? लॉजिस्टिक क्षेत्र पर नजर गई है वीरेंद्र भाई, और इस क्षेत्र में से हमारे भारत देश की मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने 92 हफ्तों के निचले स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। 92 हफ्तों का मेरे ख्याल से लो जो इसने बनाया था वो करीबन 960 के आसपास का बनाया था, और फिलहाल 970 के आसपास कामकाज कर रहा है। 930 का बनाया था, क्षमा चाहता हूँ, और 960-70 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। मेरे ख्याल से एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये पूरे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए इस प्रकार से आएगा, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने बात करी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह, और ये मेरे ख्याल से जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत शानदार तरीके से योगदान देगा अपने मुनाफे के मार्जिन में सुधार करने के लिए। 1300 के पार के लक्ष्यांक है अनुमानित ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। TCI 966 पर। और याद रखिएगा, इसी स्पेस का, इसी सेक्टर का जिक्र भी किया गया था आज सुबह सुबह, और चार्ट जीपीटी में। खैर, ये तो गौरांग जी की कॉल है 966 पे TCI पर। आपके स्क्रीन पे रखता हूँ चारों के चारों ट्रेड्स, एक एक करके 4 ट्रेड्स पिक किए गए। पहला ट्रेड था सस्ता ऑप्शन, और वो मानस ने पिक किया। और पीएनबी हाउसिंग की 800 की स्ट्राइक कॉल बाय करनी है आपको लगभग 23 के आसपास, विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 23। दूसरा ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, और यहाँ पर पिक किया गया आज राजेश सतपुते द्वारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज 11,000 के लक्ष्य के लिए। चंदन तापड़िया जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, उनका ट्रेड रहा आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस करीब 1,085 के लक्ष्य के लिए। 1,040 पे ट्रेड करता हूँ। और गौरांग जी ने अभी भी TCI को पिक किया